महाराष्ट्र का एक ऐसा हिल स्टेशन जो ज्यादातर समय घिरा होता है बादलों से। यहाँ पर हर साल इतने दिनों तक बारिश होती है कि इस जगह को बारिश का घर कहा जाता है। यहाँ की ठंडी हवाएं, हरे भरे पहाड़, आसमान से गिरते वाटरफॉल्स और शानदार व्यू पॉइंट्स इस जगह को इतना खास बनाते हैं कि जिसे देखने न सिर्फ महाराष्ट्र से बल्कि हर एक जगह से लोग आते हैं। इतना ही नहीं, भारत में सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी की खेती यहीं पर होती है, जिसके कारण इसे इंडिया का स्ट्रॉबेरी कैपिटल भी बोला जाता है। वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में बसी ये जगह है महाबलेश्वर। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे महाबलेश्वर के फेमस पॉइंट और कुछ हिडन लोकेशंस। साथ में देखेंगे पंचगनी में बसा ये टेबल लैंड पॉइंट जो एशिया का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन प्लेटू है। तो शुरू करते हैं महाबलेश्वर की सिनेमैटिक और इंफॉर्मेटिक जर्नी को। महाबलेश्वर एक फेमस हिल स्टेशन है जो महाराष्ट्र राज्य के सातारा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का सबसे ऊंचाई पे बसा हिल स्टेशन है, जिसकी हाइट सी लेवल से कुछ 1353 मीटर है। इतनी ज्यादा ऊंचाई पे होने के कारण ये जगह मानसून के समय अक्सर फॉग से घिरा रहता है। महाबलेश्वर शब्द में महा मतलब महान, बल मतलब शक्ति और ईश्वर यानी कि देवता। तो महाबलेश्वर का मतलब हुआ महान शक्ति के देवता, मतलब महादेव। महाबलेश्वर मुंबई से 250 किलोमीटर, पुणे से 140 किलोमीटर और सातारा से 60 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। दोस्तों, महाबलेश्वर के टूरिस्ट स्पॉट दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है न्यू और दूसरा है ओल्ड महाबलेश्वर। सबसे पहले मैं ओल्ड महाबलेश्वर पहुंचा, जहां पे मैंने एल्फिंस्टन पॉइंट को एक्सप्लोर किया और इस पॉइंट से दिखने वाले नजारों ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। इस टाइम पे मैं हूँ ओल्ड महाबलेश्वर के फेमस पॉइंट पे, जो कि है एल्फिंस्टन पॉइंट। और यहाँ से जो नजारा दिख रहा है ना, एकदम माइंड ब्लोइंग है, एकदम स्वर्ग लग रहा है एकदम। क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ मॉर्निंग के 8 बजे, तो पूरे यहाँ पर बादल सब जगह बादल दिखाई दे रहे हैं। और इस पॉइंट से ठीक सामने वहाँ पे प्रतापगढ़ फोर्ट दिखाई देता है। ये पॉइंट महाबलेश्वर में स्थित सबसे ऊंचे और मोस्ट सीनिक पॉइंट में से एक है, जो कुछ 1340 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। इस जगह की खोज 1830 में डॉक्टर मर्रे ने की थी और इसका नाम मुंबई के पूर्व गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के नाम पे रखा गया है। इस जगह से सामने की ओर प्रतापगढ़ फोर्ट, तो इसके लेफ्ट साइड कोयना वैली और राइट साइड में सावित्री वैली दिखती है। हरे भरे पहाड़ और आसमान में लहराते बादल, ऐसा नजारा अगर मॉर्निंग में दिख जाए तो समझ लेना आप किस्मत वाले हो।
इसके बाद में सावित्री पॉइंट के पास में पहुंचा, जो एल्फिंस्टन पॉइंट से 1 किलोमीटर की दूरी पे ही बसा है। यह जगह भी महाबलेश्वर के फेमस पॉइंट में से एक है और यहाँ से सावित्री वैली का सीनिक व्यू दिखता है। ऐसा कहते हैं सावित्री रिवर अपने उगम स्थान से होने के बाद यहीं से पहाड़ों से नीचे की ओर उतरती है। यहाँ से दिखने वाले माउंटेन रेंज और उनके बीच में फंसे क्लाउड का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। उसके बाद में पहुंचा महाबलेश्वर के उस पॉइंट को देखने जहां से हमें सह्याद्री माउंटेन रेंज का पैनोरामिक व्यू दिखता है, जो इतना अनोखा होता है जिसके कारण इसे क्वीन ऑफ ऑल पॉइंट्स कहा जाता है, जो कि है आर्थर सीट पॉइंट। दोस्तों, इस टाइम पे मैं हूँ महाबलेश्वर के सबसे फेमस पॉइंट पे, या फिर आप बोल सकते हो सबसे खूबसूरत पॉइंट पे, जो कि है आर्थर सीट पॉइंट। इस पॉइंट की खास बात है कि यहाँ पर ऐसा बनाया गया है पूरा, इससे आप सामने का नज़ारा देख सकते हो थोड़ा आगे आके, और यहाँ से आपको सावित्री नदी और सावित्री वैली है उसका नज़ारा देखने को मिलता है। और साथ ही साथ सामने यहाँ पर तोरना फोर्ट भी है, वो भी देखने को मिलता है। 1340 मीटर की ऊंचाई पे स्थित इस पॉइंट से लेफ्ट साइड सावित्री वैली जो कोंकण रीजन में आती है, तो राइट साइड ब्रह्म आर्यन वैली जो डेक्कन रीजन में आती है, उनके बीच का भौगोलिक अंतर देखने को मिलता है। इसका नाम सर आर्थर मैलेट के नाम पर रखा गया है, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे और यहाँ वो घंटों बैठकर अपनी पत्नी और बेटी के मौत का शोक व्यक्त करते हुए सावित्री रिवर को देखा करते थे, जिनकी सावित्री नदी में दुखद रूप से डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस पॉइंट से दिखने वाला नज़ारा आपको सच में ये कहने पे मजबूर कर देगा कि महाबलेश्वर आए और आर्थर सीट पॉइंट नहीं देखा तो क्या ही देखा। यहाँ के सभी पॉइंट पे आपको खाने के लिए बहुत ही टेस्टी फूड मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ के बंदरों से सावधान रहना होगा, जो कभी भी कहीं से आकर आपके खाने पे अटैक कर सकते हैं। दोस्तों, आर्थर सीट पॉइंट के बगल में एक जगह है जो कि है टाइगर स्प्रिंग पॉइंट। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर पानी निकलता है वो काफी क्लीन रहता है, जो कि नेचुरली एकदम क्लीन पानी निकलता है। और ऐसा कहते हैं कि टाइगर लोग यहाँ पर पानी पीने के लिए आते थे। अभी नहीं घूमते, डरिए मत, दिन में तो नहीं घूमते, रात का पता नहीं। तो पानी काफी क्लीन है, ये देखिए, ये पानी काफी क्लीन है। और कहते हैं कि गर्मी के टाइम भी यहाँ का जो पानी रहता है वो काफी ठंडा रहता है, और ऐसा कहते हैं इसमें हीलिंग पावर है। महाराष्ट्र का हाईएस्ट हिल स्टेशन होने के कारण यहाँ पे पल में धूप तो पल में कोहरा छा जाता है। इस फॉगी वेदर में गाड़ी चलाते समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है। फॉगी वेदर होने के कारण हमें व्यूज तो नहीं दिखाई देते, लेकिन यही चीज इस जगह को खूबसूरत और फोटोजेनिक बनाती है। ऐसे मिस्टी वेदर में राइड करने में बहुत अच्छा फील होता है, और जब ठंडी हवा हमें छूकर गुजरती है तो मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। दोस्तों, महाबलेश्वर में ऐसे भी व्यू पॉइंट हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे, और ऐसी ही एक ऑर्बिट लोकेशन को एक्सप्लोर करने में पहुंचा जंगल के बीच में बने कैनॉट
पीक पे। इस पॉइंट पे जाने के लिए आपको जंगल के बीच से 5 मिनट का सिंपल ट्रेक करना होता है। ये पॉइंट महाबलेश्वर का सेकेंड हाईएस्ट लोकेशन है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1419 मीटर है। पहले इसे माउंट ओलंपिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1818 में ड्यूक ऑफ कैनॉट के यहाँ आने और इसकी पैनोरामिक ब्यूटी से मंत्रमुग्ध होने से इसका नाम बदलकर कैनॉट पीक कर दिया गया है। इस जगह से हमें सह्याद्री रेंज का 360 डिग्री व्यू दिखता है। महाबलेश्वर में हमें देखने को मिलते हैं कुछ प्राचीन मंदिर, और इन्हीं टेम्पल के दर्शन करने के लिए मैं पहुंचा एक ऐसी जगह जहां 3 प्रमुख मंदिर आजू बाजू में लोकेटेड है, जो कि है कृष्णाबाई, पंचगंगा और महाबलेश्वर टेम्पल। इनमें से सबसे पहले हम दर्शन करेंगे पंचगंगा मंदिर के। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में यादव डायनेस्टी के राजा सिंघनदेव द्वारा किया गया था। यहाँ से 5 अलग नदियों का उगम होता है। इन नदियों के नाम कोयना, कृष्णा, वेना, सावित्री और गायत्री। इन नदियों का पानी इस गोमुख से होते हुए आगे जाता है। इसी मंदिर के बगल में महाबलेश्वर टेम्पल है और इसी मंदिर के नाम पर इस हिल स्टेशन का नाम महाबलेश्वर रखा गया है। चंद्रराव मौर्य राजवंश द्वारा 16वीं शताब्दी में निर्मित इसमें हेमाडपंथी शैली की वास्तुकला देखने को मिलती है। ऐसा कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर के दर्शन किए थे। यहाँ से 10 मिनट चलने पे हमें दिखाई देता है ये यूनिक स्ट्रक्चर का मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसका नाम है कृष्णबाई टेम्पल। ये मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक कृष्णा नदी का उगम स्थल है। यहाँ से हमें कृष्णा वैली और रिवर का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इतनी सारी लोकेशन एक्सप्लोर करते हुए शाम होगी और मैं चला गया अपने होटल में। ये महाबलेश्वर का मार्केट है जो रात में कुछ ऐसा दिखता है। यहीं पर आपको स्टे के लिए होटल्स और खाने के लिए रेस्टोरेंट बड़े आसानी से मिल जाएंगे। आप महाबलेश्वर की फेमस स्ट्रॉबेरी विद आइसक्रीम ट्राई कर सकते हो या फिर डिफरेंट टाइप की आइसक्रीम भी ट्राई कर सकते हो, लाइक सीताफल, या फिर आप कॉर्न पैटीज भी ट्राई कर सकते हो। आज मेरा महाबलेश्वर में दूसरा दिन और मैं जा रहा हूँ महाबलेश्वर से 20 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का एक हिस्टोरिकल फोर्ट विजिट करने, जिसका नाम है प्रतापगढ़। महाबलेश्वर से प्रतापगढ़ जाते समय हमें होकर जाना होता है अम्बेनली घाट से। अम्बेनली घाट एक सीनिक माउंटेन पास है जो सतारा डिस्ट्रिक्ट के महाबलेश्वर को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कोल्हाटपुर से जोड़ता है। ये घाट सह्याद्री माउंटेन रेंज को काट करके बनाया गया, जो जाना जाता है अपने घने जंगलों, घुमावदार रास्ते और ब्रेथ टेकिंग वैली व्यूज के लिए। ये घाट महाराष्ट्र का सबसे लंबा माउंटेन पास है, जिसकी दूरी कुछ 40 किलोमीटर है। जब इस घाट से लाल परी गुजरती है तो नजारा देखने लायक होता है। मानसून के समय ये घाट ज्यादातर समय बादलों से घिरा होता है और यहीं पे पहाड़ों से गिरते कई सारे वाटरफॉल जन्म लेते हैं, जिसको एंजॉय करने के लिए हर एक यात्री यहाँ रुकता है।
रामेनली घाट की सीनिक राइड को एंजॉय करते हुए मैं पहुंचा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ विजिट करने के लिए कोई भी एंट्री फी नहीं ली जाती। आप चाहे तो यहाँ पे गाइड भी हायर कर सकते हो। उनके चार्जेस कुछ 400 से 600 रुपीस के आसपास होते हैं। ये फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में बनाया था। ये किला फेमस है 10 नवंबर 1659 में हुए प्रतापगढ़ युद्ध के कारण, जो छत्रपति शिवाजी महाराज और बीजापुर के सेनापति अफजल खान के बीच हुआ था। इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को हराया और मार डाला, जिससे इस क्षेत्र में मराठा एम्पायर और शक्तिशाली हो गया। ये फोर्ट सी लेवल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण ये ज्यादातर समय फॉग से घिरा हुआ होता है। इस फोर्ट पे हमें बहुत सारे अट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि भवानी माता मंदिर, महादेव टेम्पल और छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा। प्रतापगढ़ का मेन अट्रैक्शन है बहुत ही लंबा ये बुरुज, जिसका ये वाला व्यू देखकर आप इसकी खूबसूरती में खो जाओगे। ये फोर्ट जावली वैली और सह्याद्री माउंटेन का शानदार नजारा प्रस्तुत करता है, जो इसे महाबलेश्वर ट्रिप में मस्ट विजिट प्लेस बनाता है। महाबलेश्वर का घना जंगल जो हमेशा ग्रीन रहता है और जिसे कहते हैं जावलीचा जंगल। इन जंगल में भटकना अपने आप में एडवेंचर होता है, लेकिन जब ये जंगल फॉग से घिरा हुआ हो तो विजिबिलिटी लेवल इतनी कम हो जाती है कि हमें दिन के समय भी अंधेरा महसूस होता है। महाबलेश्वर के कई सारे व्यू पॉइंट्स इन्हीं घने जंगलों में छुपे हुए हैं, और जब हम इस डेंस फॉरेस्ट से गाड़ी चला के जाते हैं तो नज़ारा देखने लायक होता है। ऐसा फील होता है जैसे हम जुरासिक वर्ल्ड में आ गए हो। ऐसे ही घने जंगलों से होते हुए मैं पहुंचा अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, जो महाबलेश्वर का पॉपुलर वाटरफॉल है, जिसका नाम है लिंगमाला वाटरफॉल। हम कोई हिल स्टेशन विजिट कर रहे हो और वहाँ पर वाटरफॉल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी हम लोग आए हैं महाबलेश्वर का वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि है लिंगमाला वाटरफॉल। यहाँ पर आपको 25 रुपीज पर पर्सन का एंट्री फी पे करना होता है। यहाँ पर बेसिकली दो वाटरफॉल है, एक बड़ा वाला वाटरफॉल है जिसका व्यू पॉइंट दिखता है, और एक छोटा वाला वाटरफॉल है जिसको दोहो बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बड़े वाले वाटरफॉल के यहाँ पर लेके चलता हूँ। लिंगमाला वाटरफॉल महाबलेश्वर से कुछ 6 किलोमीटर की दूरी पे है। 15 से 20 मिनट का सिंपल ट्रेक करके हम पहुंचते हैं इस वाटरफॉल के व्यू पॉइंट पे, और यहाँ से वाटरफॉल का जो व्यू दिखता है वो आपको सरप्राइज कर देगा। ये विशालकाय वाटरफॉल 3 पार्ट्स में गिरता है, जिनमें से सेकंड पार्ट वाला सबसे पावरफुल और कुछ 600 फीट की ऊंचाई से गिरता है। मानसून के दौरान झरना बेहद ही शक्तिशाली हो जाता है और वैली में फॉग और इंद्रधनुष को निर्माण करता है। पंचगंगा मंदिर से उगम होने वाली वेना नदी यहाँ पे वाटरफॉल का रूप धारण करती है, जो आगे वेना वैली से बहते हुए कुछ 50 किलोमीटर का
सफर तय करके सातारा सिटी में स्थित संगम माहुली मंदिर के यहाँ कृष्णा नदी में मिल जाती है। बड़ा वाटरफॉल देखने के बाद हम पहुंचे छोटा वाटरफॉल देखने, जिसे लिंगमाला दोह कहा जाता है। यहाँ पे आपको ये छोटा सा वाटरफॉल दिखाई देगा, तो इसके थोड़ा आगे ये सीढ़ियों से बहता हुआ पानी। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि जिप लाइन। यहीं से कुछ ही किलोमीटर दूर है महाबलेश्वर का हिडन जेम, जो है प्लेटो पॉइंट। प्लेटो पॉइंट तक पहुंचने के लिए 10 मिनट का जंगल ट्रेक करना होता है। प्लेटो पॉइंट, जिसे किंग्स चेयर या राजा की सीट के नाम से भी जाना जाता है, इस जगह से हमें हरे भरे जंगलों और सह्याद्री माउंटेन रेंज का पैनोरामिक व्यू दिखता है। ये जगह सामने बसा डेंस फॉरेस्ट, जो ग्रीन कारपेट का इफेक्ट देता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। प्लेटो पॉइंट पे हमें पोस्ट मानसून के समय विभिन्न प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। अभी मैं जा रहा था अपने नेक्स्ट लोकेशन की ओर, तभी रास्ते में मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती को विजिट किया। और इसका सीजन दिसंबर से चालू होता है और मई महीने तक रहते हैं। बारिश में 4-5 महीने कुछ भी नहीं होते। जैसा 5-6 महीने के अंदर एक पौधा 2-2.5 किलो फल देता है। पहले इसको सफेद फूल आता है, बीच में येलो है ना, व्हाइट ग्रीन होके देखो फिर स्ट्रॉबेरी फल देता है। स्ट्रॉबेरी की खेती ठंडी जलवायु में हल्की भुरभुरी मिट्टी में सितंबर अक्टूबर महीने में की जाती है। दिसंबर महीने में स्ट्रॉबेरी पूरी तरीके से आ जाती है तो कुछ ऐसे दिखती है। पूरे भारत में स्ट्रॉबेरी की खेती सबसे ज्यादा महाबलेश्वर में होती है, इसलिए इसको स्ट्रॉबेरी कैपिटल ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ने पे हम पहुंचे महाबलेश्वर के वन ऑफ द फेमस पॉइंट पे, जो है केट्स पॉइंट। और ये जो पॉइंट है ये महाबलेश्वर से कुछ 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बेसिकली यहाँ पर 3 पॉइंट है, एक है केट्स पॉइंट, एक है इको पॉइंट और एक है नीडल पॉइंट। नीडल पॉइंट वो जगह है जहाँ से आपको एलिफेंट का हेड दिखता है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हो, ये है एलिफेंट का हेड। अगर आप इस हेड के ऊपर खड़े रहते हो वहां पर, तो उसको बोला जाता है केट्स पॉइंट। ये जगह महाबलेश्वर का एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो सी लेवल से कुछ 1290 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ से हमें कृष्णा वैली और रिवर के साथ साथ ढोम डैम का बैकवाटर्स और सामने पांडवगढ़ का सुंदर नजारा दिखाई देता है। इसी पॉइंट के बगल में इको पॉइंट है, जहां आप अगर जोर से चिल्लाते हो तो आपको अपनी आवाज पहाड़ों में गूंजती हुई सुनाई देगी। मेरे लिए यहाँ का सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट है एलिफेंट हेड पॉइंट, जिसे नीडल होल पॉइंट भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर नेचुरली ऐसे फॉर्म हुआ है जिसे देखकर ऐसा लगता है एलिफेंट का हेड है। यहीं पे हमें ये वाटरफॉल भी दिखाई देता है। पास में ही मंकी पॉइंट भी है, जहाँ पे ये बंदरों की टोली मस्ती करते हुए दिखाई देगी। उसके बाद में पहुंचा घने जंगलों के बीच बसा एक हिडन व्यू पॉइंट पे, जहाँ हार्डली कोई आता है, जो है बैमिंगटन पॉइंट। महाबलेश्वर के इस ऑर्बिट लोकेशन से हमें कोयना वैली के साथ साथ ये बड़ा सा वाटरफॉल दिखाई देता है, जिसे कहते हैं चाइना मैन वाटरफॉल।
ये वाटरफॉल जब बादलों से घिरा होता है तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये झरना सीधा आसमान से गिर रहा हो। हिल स्टेशन की बात हो रही हो और आपको लेक देखने को ना मिले, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं पहुंचा महाबलेश्वर का खूबसूरत सा लेक देखने, जो है वेना लेक। मैंने एक चीज हमेशा नोटिस किया है, चाहे कोई भी हिल स्टेशन हो, वहां पर एक ना एक लेक रहता ही है, चाहे हो नेचुरली बना हो या फिर मैन मेड लेक हो। तो महाबलेश्वर में भी लेक है जो कि है वेना लेक, और लेक जो होता है किसी भी हिल स्टेशन का मस्ट विजिट पॉइंट होता है। वेना लेक एक मैन मेड जलाशय है जिसका निर्माण 1842 में सातारा के राजा श्री अप्पा साहेब महाराज के द्वारा करवाया गया था। लगभग 28 एकड़ में फैली और लश ग्रीनरी से घिरी हुई ये लेक मूल रूप से शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई थी, लेकिन तब से ये एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। आप यहाँ पे डिफरेंट तरह की बोटिंग कर सकते हो, साथ में ही हॉर्स राइडिंग का भी लुत्फ उठा सकते हो। दोस्तों, महाबलेश्वर को बारिश का घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ सालाना 5500 mm की बारिश होती है और यहाँ बारिश के दिन महाराष्ट्र के बाकी सब जगह से बहुत ज़्यादा होती है। मानसून में ये जगह भले ही बहुत खूबसूरत लगती हो, लेकिन ज़्यादातर समय फॉग में होने के कारण लोग यहाँ समर और विंटर्स में आना पसंद करते हैं। आज महाबलेश्वर में मेरा आखिरी दिन था। सुबह उठते मैं चला गया एलिफेंट पॉइंट के पास में। ये जगह लॉर्डवे पॉइंट से 300 मीटर आगे की ओर है, जहां हमें 10 मिनट चलकर जाना होता है। जब मैं यहाँ पहुँचा और मैंने यहाँ से नज़ारा देखा तो मुझे एहसास हुआ कि महाबलेश्वर सच में बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ से हमें सामने प्रतापगढ़ फोर्ट, तो इसके राइट साइड कोयना वैली और एल्फिंस्टन पॉइंट दिखता है। मॉर्निंग में ऐसे क्लाउड देखने का सपना हमेशा देखता हूँ मैं, और जब वो सच हो जाता है तो दिल खुशी से झूम उठता है। इसके बाद मैंने महाबलेश्वर को टाटा बाय बाय बोला और निकल पड़ा पंचगनी की ओर। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे पंचगनी बादलों के बीच दिखाई दिया। पंचगनी का ये नज़ारा मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा था। पंचगनी का मतलब होता है द लैंड ऑफ 5 हिल्स। ये जगह भी महाबलेश्वर के जैसा फेमस हिल स्टेशन है, जो सी लेवल से कुछ 1300 मीटर की ऊंचाई पे बसा है। महाबलेश्वर से पंचगनी की दूरी कुछ 20 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे नज़ारों को एंजॉय करने के बाद मैं सीधा पहुंचा पंचगनी के सबसे फेमस जगह पे, जो है टेबल लैंड पॉइंट। फूलों के बीच बैठे हुए मुझे देखकर आपको लग रहा होगा इस टाइम पे मैं कास पठार में हूँ, तो ऐसा नहीं है। इस टाइम पे मैं हूँ पंचगनी के फेमस पॉइंट पे, जो कि है टेबल लैंड पॉइंट।
तो ये भी काश पठार के ऐसा बहुत ही बड़ा पठार है और ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटू है। तो महाबलेश्वर से ज्यादा दूर नहीं है, कुछ 20 किलोमीटर के आसपास है। तो ये लोकेशन आपको विजिट करना चाहिए। और जब आप यहाँ पर सितंबर अक्टूबर महीने में आओगे तो आपको सब जगह से फूल दिखाई देंगे। टेबल लैंड को एशिया का दूसरा सबसे लंबा माउंटेन प्लेटू माना जाता है, जो सी लेवल से लगभग 4,550 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। लाल लेटेराइट चट्टान से बना ये विशाल 98 एकड़ का ज्वालामुखी पत्थर है। यहाँ से हमें कृष्णा वैली और सराउंडिंग सह्याद्री माउंटेन रेंज का मेस्मराइजिंग व्यू दिखाई देता है। ये जगह फेमस है यहाँ पे होने वाली मूवीज की शूटिंग के लिए, जैसे कि राजा हिंदुस्तानी, तारे ज़मीं पे, खिलाड़ी, बाजीराव मस्तानी और भी कई सारे। यहाँ पे आप घुड़सवारी करते हुए पूरा पॉइंट एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर मेरी तरह चल के भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे हमें ये फुटप्रिंट दिखाई देता है और ऐसा कहते हैं ये 5 पांडवों के फुटप्रिंट्स हैं। यहाँ से हमें कृष्णा और सावित्री नदी का संगम देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें ये टाइगर की गुफा देखने को मिलती है, जहाँ जाने का रास्ता काफी एडवेंचर होता है और इसी गुफा में आपको ये रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। महाबलेश्वर ट्रिप की हमारी आखिरी लोकेशन होने वाली है हैरिसन फॉली। हैरिसन फॉली एक समतल पहाड़ी और फेमस व्यू पॉइंट है जो पंचगनी से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। जब आप पुणे वाई से होते हुए महाबलेश्वर आओगे तो सबसे पहले आपको यही व्यू पॉइंट दिखाई देगा। यहाँ से हमें कृष्णा वैली, धोम डैम, सराउंडिंग माउंटेन्स का अमेजिंग व्यू दिखाई देता है। इसी साल फरवरी 14 से 21 के बीच में इसी जगह पर पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, जिसमें 25 डिफरेंट कंट्रीज के 100+ पायलट में हिस्सा लिया था। महाबलेश्वर आने के लिए आपको सातारा या फिर पुणे रेलवे स्टेशन आना होगा। ये दोनों जगह से आपको महाबलेश्वर के लिए बसेस इजीली मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाइए और वहां से प्राइवेट टैक्सी करके आप महाबलेश्वर पहुंच सकते हो। दोस्तों, महाबलेश्वर की सिनेमैटिक और इंफॉर्मेटिक जर्नी को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।